इसके साथ ही साथ पढ़ लें। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगी। हम लोग आपसे उम्मीद करूंगी आप इसे आज ही याद कर लेंगे, घर जाके नेक्स्ट डे फिर से बैठ के याद करोगे, टाइम वेस्ट होगा। छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन प्लीज रिमेंबर उसे समझना भी है और याद भी करना है। नर्व प्रैक्टिस में मेनली रटना है, तो कोई वो नहीं है, बट इसे हम अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हम उसे याद कर लेंगे। ठीक है, कोई भी टर्म पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो है वो है हमें उस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। सो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सर्वाइकल प्लेक्सस, हमें पता होना चाहिए दैट इज द नर्व प्लेक्सस एंड व्हाट एग्जैक्टली अ नर्व प्लेक्सस इज। नर्व क्या है? नर्व इज अ व्हाइट मैटर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन। If it is present inside the brain, it is white matter. When it is present outside the brain, it is nerve. Nerve है क्या? What is white matter? White matter is nothing but it's the axon. आपके न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी एंड द एक्सॉन पार्ट। तो जो सेल बॉडी है दैट फॉर्म्स द ग्रे मैटर, एंड द एक्सॉन पार्ट और द डेंड्राइटिक पार्ट जो होता है दैट इज द व्हाइट मैटर। ठीक है, अब यही व्हाइट मैटर यानी यही एक्सॉन या डेंड्राइट व्हाटएवर, ठीक है, यही चीज जब ब्रेन से बाहर होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, टू एरियाज, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द ब्रेन जब ये होते हैं इट इज कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, अभी नर्व क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स आउटसाइड द ब्रेन, तो नर्व भी बन गई। व्हाट इज प्लेक्सस? प्लेक्सस इज मैशवर्क, एक नेटवर्क में एक स्ट्रक्चर बनाना। नर्व का मैशवर्क बनता है दैट इज कॉल्ड एज नर्व प्लेक्सस। तो एक छोटा सा हम रिवीजन करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। जो आपका पेरिफेरल हमने पढ़ा था सेंट्रल ब्रेन, नॉट एग्जैक्टली ब्रेन बट नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल एंड द पेरिफेरल। सेंट्रल में आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल इंक्लूड्स द टू थिंग दैट इज द क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व। यहाँ पे भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व है, बट ब्रेन का एग्जैक्टली पार्ट, ब्रेन का एग्जैक्टली जो ग्रे मैटर है वाइट मैटर वो नहीं इंक्लूडेड है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन, सो इट इज द नर्व एरिया। क्रेनियल नर्व जो आपकी 12 है, एंड स्पाइनल नर्व विच आर 31 पेयर्स, दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम देखें कि इनका ओरिजिन कहाँ से प्रेजेंट होती है, क्रेनियल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पाइनल नर्व, तो क्रेनियल नर्व जो है जो 12 है उनमें से 2 जो है ये फोरब्रेन से अराइज करती है, एंड रेस्ट 10 जो है वो ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, pons and medulla. Three structures together forms the brainstem. So 10 these cranial nerve arises from the brainstem and 2 arises from the forebrain. Coming to the spinal nerve, these 31 spinal nerves of course spinal cord से करती है, but spinal cord को हमने divide कर रखा है through vertebrae into different areas. So we have cervical area, thoracic area. So we have 8 cervical nerves, 12 thoracic nerves, 5 lumbar and sacral bones, and 1 coccygeal. These are paired ones. We have exactly 31 pairs. 31 nerves नहीं है, 31 pairs of cranial nerves है। एग्जाम में कभी आपसे कोई वाइवा में पूछा है, tell me the number of spinal nerves. It is 31 pairs. If you say 31, the answer is incorrect. It's always 31 pairs. Then coming back to the topic, cranial nerve में देखो कोई भी चीज है that is sensory in nature, motor in nature, और it is mixed, हम पढ़ चुके हैं। What is sensory? Sensory का मतलब क्या होता है? सेंसरी इज इंफॉर्मेशन को पेरिफेरी से ब्रेन तक लेके जाना, दैट इज सेंसरी एक्शन। व्हाट इज मोटर एक्शन? ब्रेन से पेरिफेरी में आना इज मोटर एक्शन। जैसे आपको टच की फीलिंग जो है वो पेरिफेरी से जाएगी आपके ब्रेन में, दैट इज सेंसरी सेंसेशन। आपको अपना हाथ मूव करना है गिलास उठाने के लिए, तो हाथ से कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं गई, लेकिन ब्रेन से इंफॉर्मेशन आई हाथ को कि अपने आप को कंट्रैक्ट करो, ग्लास उठाओ और कंट्रैक्ट करो, दैट इज मोटर एक्शन। जहाँ ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है पेरिफेरी में, दैट इज मोटर एक्शन। मिक्स जो दोनों काम करते हैं, लेके जाने का भी करते हैं और वापस लेके आने का भी करते हैं। तो सेंसरी, कमिंग टू द क्रेनियल नर्व, फर्स्ट, सेकेंड एंड एथ क्रेनियल नर्व हैव सेंसरी फंक्शन, ये सिर्फ सेंसरी काम करते हैं। आप अगर याद हो तो व्हाट इज फर्स्ट नर्व, which one is first nerve, which one is second one, and which one is eighth nerve? Anybody? फर्स्ट, चलो इतना तो बता रहे, फर्स्ट नोज होती है, बताओ कहाँ से, नोज से कौन सी राइज करती है? olfactory. What is second? Second is optics. तो these nerves जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, जो देखा ले गई, जो स्मेल किया वो लेके चली। ऐसे में केस विद द एथ क्रेनियल नर्व, बैलेंस को देखना, सुनना, इससे कोई रिस्पॉन्स आएगा तो कानों में नहीं आएगा, आंखों में नहीं आएगा, ये इसको नहीं आता, बाहर जहाँ भी आए दैट इज डिफरेंट,
बट दीज आर सेंसरी, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके चली जाती है आपके ब्रेन में। क्रेनियल नर्व ऑफ दीज, अब इसी तरह से याद करो, फर्स्ट हमेशा नाक से शुरू होता है, ऑल्फैक्टरी, देन इसी के पास आंख है, आईज, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, एंड देन दिस वन इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. So these three nerves are sensory nerve, that is, it takes the information from the periphery or from the sense organ to the brain. Similarly, 4th, 6th, 11th, and 12th are motor nerves. They only supplies the motor function. मतलब brain की information periphery में लेके आ रही है. That is the 4th, 6th, 11th, and 12th nerve. While these rest 5 nerves जो आपके बचे, they are mixed. They carry both the sensory information and the मोटरेशन. जैसे अब इनमें से ये दो याद कर लो, तीसरा अपने आप आपको याद हो ही जाएगा. ओके, तो मैं जब स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व जो आपकी होती है ये दो टाइप की काम करती है. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम फॉर्म करती है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम फॉर्म करती है. तो जो इस आपकी स्पाइनल नर्व है, अगर हम बात करें सेंसरी और मोटर फंक्शन की, तो दे आर मिक्स्ड, यानी इनके पास सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर. बट इनके लिए जो टर्म्स होते हैं, वी डोंट यूज सेंसरी एंड मोटर, वी यूज एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स. एफरेंट फाइबर्स हमेशा लेके जाएगा, इफरेंट हमेशा लेके आएगा. इस तरह से आप याद कर सकते हैं. ठीक है, एफरेंट हमेशा लेके जाएगा, इफरेंट हमेशा लेके आता है. तो स्पाइनल नर्व्स में जो फाइबर्स होते हैं दैट आर आइदर एफरेंट और इफरेंट. ठीक है, देन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है दैट इज फॉर्म बाय द nerve arising from the thoracic, that is from T1 to N2 level. इस sympathetic nervous system जो spinal nerve form करता है, इसको हम thoracolumbar flow भी बोलते हैं, यानी इसमें thoracic nerves and lumbar nerves involved है, so we call it thoracolumbar flow, that is from T1 to N2. Similarly, parasympathetic nervous system is formed by the cranial nerve and the sacral nerve. This is craniosacral flow, S2 से S4, and the cranial nerves जो हमने बात की. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक इज फॉर्म बाय T1 से N2 तक, एंड पैरासिम्पैथेटिक इज फॉर्म बाय द S2, S4 एंड द 12 पेयर ऑफ cranial nerves. कमिंग बैक टू प्लेक्सिस, तो प्लेक्सिस किसे बोलते हैं? जब यही जो नर्व्स हैं जो निकल रही हैं, द क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व टुगेदर, ये कहीं मैशवर्क बनाती हैं, ब्रांचिंग करती हैं, एंड देन सप्लाई एन एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज नर्व प्लेक्सिस. ओके, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि स्पाइनल नर्व फॉर्म होगी, हमें स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ना है. मेनली अलग से कोई स्पाइनल नर्व नहीं पढ़ाता है, सिर्फ प्लेक्सिस के फॉर्म में पढ़ाएंगे हम इसमें. ठीक है, तो जो हमारी टॉपिक में आएगा मैं उससे देखती हूँ. तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्पाइनल नर्व कैसे बनता है, क्या क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक छोटा सा जिस्ट देख लेते हैं. जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बीच में आपको दिख रहा है, दैट इज द ग्रे मैटर, एंड द आउटसाइड पार्ट इज द व्हाइट मैटर. ये ग्रे मैटर को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक आगे की तरफ एंटीरियर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर. जिसे हमने हॉर्न्स टर्म दिए थे, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, एंड इन द thoracic area we have another horn that is called as lateral horn. Similarly, व्हाइट मैटर को हमने डिवाइड करा था तीन में, डॉर्सल जो पीछे का है, वेंट्रल ये जो आगे का है, और जो साइड में आपको दिख रहा है दैट इज द लेटरल कॉलम. वी यूज द टर्म कॉलम फॉर व्हाइट मैटर एंड हॉर्न फॉर ग्रे मैटर. स्पाइनल नर्व कैसे बनती है? हमने देखा था कि कुछ नर्व फाइबर्स एंटीरियर ग्रे मैटर से निकलते हैं, कुछ पोस्टीरियर से नर्व रूट्स निकलती हैं. सारे नर्व रूट्स से ये निकले यहाँ से. देन एक पॉइंट पे आके ये दोनों जो है ज्वाइन कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं. मर्ज करने के बाद फर्दर दे डिवाइड इनटू टू एरियाज. एक एंटीरियर में चली जाती है ब्रांच, एक पोस्टीरियर में चली जाती है ब्रांच. मेन जो इसकी ब्रांच है दैट इज द एंटीरियर वन, दैट इज द थिकेस्ट वन. ठीक है, तो ये जो एंटीरियर जो ब्रांच अभी मैं आपको बोल रही हूँ, इस ब्रांच को हम बोलते हैं रैमस. पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ से नर्व रूट्स निकलते हैं एंटीरियर हॉर्न से, पोस्टीरियर हॉर्न से, दोनों से नर्व रूट्स निकले. दीज नर्व फाइबर्स जो आपके निकले ये अभी तो अलग अलग है, दिस इज नथिंग बट द स्पाइनल नर्व ओनली. ठीक है, एंड फिर जैसे ये बाहर आते हैं, बाहर आते वक्त ये दोनों मर्ज कर जाते हैं. मर्ज करने के बाद फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीरियर रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस. तो जो आपकी प्लेक्सिस है, cervical, brachial, lumbar, whatever, ये plexus कौन बनाता है? That is formed by the anterior ramus of the spinal nerve. Spinal nerve तो दोनों है,
ठीक है, ये भी स्पाइनल नर्व है जो पोस्टीरियर हिस्सा है, ये भी है। लेकिन जो सिर्फ इंटीरियर पोर्शन होता है इस कंप्लीट स्पाइनल नर्व का, जो सिर्फ इंटीरियर पोर्शन होता है, दैट फॉर्म्स द प्लेक्सिस। दैट फॉर्म्स मतलब वो ही इन्वॉल्व होता है प्लेक्सिस फॉर्म करने में। ठीक है, स्पाइनल नर्व पूरी कहलाएगी, जो ये पोस्टीरियर पार्ट है वो भी स्पाइनल, लेकिन अभी हम सिर्फ प्लेक्सिस की बात करें तो प्लेक्सिस इज फॉर्म बाय द एंटीरियर रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व। या आपकी जो स्पाइनल नर्व की इसका जो एंटीरियर रेमस होता है उससे बनता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कोई भी प्लेक्सिस की डेफिनेशन पूछेगा तो ये टर्म आपको यूज करना जरूरी है। प्लेक्सिस इज नथिंग, और ये सर्वाइकल प्लेक्सिस इज mixture or a intersecting nerve that is formed from the anterior ramus of the spinal nerve arising from C1 to C4। ठीक है, जो चीज ना समझ में आए या आपको लगे स्पीड तेज हो गई थी, प्लीज तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली प्लेक्सिस, ये पूरा कंप्लीट स्पाइनल नर्व थी। स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर रेमस था वो सिर्फ हेल्प करता है या वो सिर्फ बनाता है आपका दिस प्लेक्सिस। जो आपका ये था नर्व प्लेक्सिस है वो किससे बनता है, एफरेंट, और इसी में फाइबर्स मिक्स होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर फ्रॉम द एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर रेमस था वहां से बनता है। Then there are 4 plexus in our body। हमारे इसी तरह से हमारी बॉडी में 4 प्लेक्सस बनते हैं, यानी 4 एरियाज हैं जहाँ पे नर्व्स इंटरेक्ट करती हैं आपस में, नेटवर्क बनता है, एंड देन द फर्दर फॉर्म्स अ ब्रांचेस एंड सप्लाइज इन एनी ऑर्गन और द मसल। So there are 4 plexus। One is cervical plexus, that is exactly formed by the C1 to C5, or it's better to say C1 to C4। हम ये आगे पढ़ेंगे, ऐसा क्यों मैंने बोला। सर्वाइकल प्लेक्सस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप हमेशा बताइए C1 से C4 एंड नॉट C5, क्योंकि आगे मैंने C4 यूज किया है, इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए यहाँ लिख दिया। C5 is also included। Why it is included, we'll tell later। Cervical plexus, it supplies the muscle of the neck and the diaphragm, the trunk area, the complete trunk area। ठीक है, not the complete but the anterior portion, neck आपका, anterior trunk and diaphragm जो आपको पता है नीचे होता है डोम शेप, that is supplied by the cervical plexus। Next we have brachial plexus which is formed by C5। यहाँ पे आ गया है आपका C5 to T1। ठीक है, brachial plexus is formed by C5 to T1 which supplies the upper limb। ये जो आपका complete upper limb है, हाथ, आप देखेंगे आपके पैर से ज्यादा आपके हाथ इस्तेमाल आते हैं। आप बैठे हुए हैं, आप तब भी अपने हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैरों को सिर्फ मूवमेंट में यूज करते हैं, वरना कुछ लोग होते हैं हिला सकते हैं, बट स्टिल। तो आपका जो हाथ है दैट इज supplied by the brachial plexus। That brachial plexus कहाँ से बनता है, from the nerve from C5 to T1। नेक्स्ट आपका आता है लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस L1 से L4 तक होता है, एंड सप्लाई द मसल ऑफ थाई एरिया। आपको पता है आपका थाई एरिया, थाई एरिया को सप्लाई करता है लंबर प्लेक्सिस। नेक्स्ट वी हैव सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस सप्लाई द मसल ऑफ द लेग्स एंड द फुट एरिया। तो अगर आप देखिए बचा क्या, बचा आपका थोरैसिक एरिया में जो आपके ऑर्गन्स हैं, और आपका बचा एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो आपने पढ़ा है, आप देखेंगे कि इनकी नर्व सप्लाई कहाँ से होती है, थोरैसिक रीजन से होती है। T1 तक होता है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सप्लाई है, दैट इज सप्लाइंग दीज विसरास। विसरास कौन सप्लाई कर रहा है, विसरास को सप्लाई कर रहा है आपका the sympathetic or the parasympathetic region। and what is that, that is thoracolumbar flow and craniosacral flow। वहाँ से फ्लो जो होता है वहाँ से सप्लाई हो जाता है आपका। अब बचा क्या आपका बचा फेस। तो फेस आपको पता है क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है मोस्टली। So these are the 4 plexus that is forming your body, and the area they are supplying: cervical plexus, brachial plexus, lumbar plexus, and this is the sacral plexus। इसमें से हम पढ़ेंगे सर्वाइकल एंड ब्रैकियल। सर्वाइकल प्लेक्सस बनता कैसे है, वही बार फिर देख लेते हैं। नेक में बनता है नॉर्मल सी बात है, C1 जो एरिया है आपका, हमने देखा C1 से C4 मेनली होता है, ये बनता है C1 से C4 तक। ठीक है, मेन तो ये आपके नेक एरिया में लाई कर रहे हैं, नेक एरिया में लाई कर रहे हैं, और डी टू SCM। अगर हम SCM को देखेंगे, स्टेनोक्लेडोमसल्स सुपरफिशियली, इसीलिए आगे से देखने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल, और SCM जो है ये आपके एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसी के पीछे कह सकते हैं, या लाइक डीप इनटू द SCM। SCM के पीछे नेक में, और वी कैन से इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में हमें बनता है हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस में फिर से यही देखो, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से कुछ फाइबर्स आए, यहाँ से कुछ फाइबर्स आए, ये आपका गैंग्लियन था। ठीक है, जिस गैंग्लियन से ये स्यूडो यूनिपोलर गैंग्लियन हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पे होता है एंटीरियर साइड में। ठीक है,
फिर यहाँ से ये दोनों आके मर्ज कर जाते हैं, मर्ज करने के बाद फिर ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर में चला जाता है, पोस्टीरियर में चला जाता है, पोस्टीरियर इज पोस्टीरियर एमाई, एंटीरियर इज एंटीरियर एमाई। अब सर्वाइकल प्लेक्सस में जो nerve fibers involved हो रहे हैं, that is from the anterior rami and not from the posterior rami. Only the anterior portion of this cervical nerve, C1 जो nerve होगी आपकी, C1 से लेके up to C4 और C5, ठीक है, वो उसमें सिर्फ एंटीरियर रेमाई का इन्वॉल्वमेंट होगा, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोस्टीरियर, द कंप्लीट स्पाइनल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। तो सर्वाइकल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज फॉर्म बाय द, कोई भी आंसर देगा C1 से C4, इट इज इनकम्प्लीट। एक अच्छा जो स्टूडेंट होगा, एक जो सुपर स्टूडेंट होगा जो बिल्कुल अलग अपने आप को दिखाना चाहेगा, that will answer that it is formed by the anterior rami or division of cervical spinal nerve that arise from C1 to C4 level. Okay. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहीं पे बताइए चलते हैं, ठीक है। हमने बोला कई बार C1, C2, C3, ठीक है, ये 5 नर्व है, कभी हम लोग बोलते हैं सिर्फ 4 नर्व, कभी हम 5 इंक्लूड, मतलब कुछ लोग हैं जो C5 को भी सर्वाइकल प्लेक्सस में इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ हैं जो नहीं इंक्लूड करते, ऐसा क्यों होता है? तो C1 जो नर्व थी, C1, C2, C3, C4, दे ओनली फॉर्म द सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। C5 का क्या है? C5 कंप्लीट नर्व जो होती है, दैट डजंट फॉर्म द नर्व प्लेक्सस, वो सर्वाइकल नर्व से सर्वाइकल प्लेक्सस का पार्ट नहीं बनती है। C5 पे सिर्फ कुछ फाइबर्स निकलते हैं और यहाँ से एक ब्रांच जाके इधर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हम आगे देखेंगे, अभी आप आगे दिखाई देखेंगे, ये रहा, ठीक है। दिस इज फ्रेनिक नर्व, एग्जैक्टली फ्रेनिक नर्व इज सिंगल नर्व जो आपको डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। C3, C4, C5, तो C3 कंप्लीट, C4 कंप्लीट, बट C5 देखेंगे, C5 से कुछ फाइबर से नीचे चले गए, सिर्फ कुछ फाइबर C5 के आपके फ्रेनिक नर्व बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कुछ लोग हैं जैसे इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बाकी इसको इंक्लूड करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। So it's not incorrect to say that C5 is not a part of cervical plexus, but it's better to say that C4 तक होता है, but C5 के कुछ फाइबर्स फॉर्म करते हैं फ्रेनिक नर्व बनाने में, ठीक है। तो हमने दो चीज, सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सर्वाइकल प्लेक्सस क्या चीज है। सर्वाइकल प्लेक्सस वो प्लेक्सस नर्व फाइबर का एक मैशवर्क है जो एंटीरियर रेमाई से बना है, ठीक है। कौन सी एंटीरियर रेमाई से बना है? किस स्पाइनल नर्व के? C1 से C4 जो स्पाइनल नर्व है उनके एंटीरियर रेमाई से बनता है सर्वाइकल प्लेक्सस। अब ये जो प्लेक्सस बना है इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना हॉट पॉच है। दीज आर एग्जैक्टली द मेन ब्रांचेस, इन्होंने बाकी की ब्रांचेस नहीं शो की है, ठीक है। तो समवट दिस वे, और इसमें थोड़ा सा दूसरा देखेंगे, ये एक आपका अलग से स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस तरह से ये सारी नर्व्स निकली और आपस में कनेक्ट हो गई। अब मैशवर्क जरूरी नहीं है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, क्योंकि आप समझ में आ रहा है, आप समझ जाइए तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। अभी नहीं सिंपल लग रहा है क्योंकि अभी आपको जैसे ही C1 निकली C2 से कनेक्ट हो गई, C2 यहाँ से कनेक्ट हुई, ये C3 से कनेक्ट होकर एक और ब्रांच में चल गई, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है तो उसमें से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस कौन सी होती हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उनका नर्व रूट। सबका नर्व रूट प्लीज याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ होती हैं मोटर ब्रांचेस, मतलब आप समझते हैं मोटर का, मोटर ब्रांचेस एंड सेंसरी ब्रांचेस, ठीक है। तो वी हैव सेंसरी ब्रांचेस। सेंसरी ब्रांचेस जो है पहले हम पढ़ रहे हैं, ये है आपकी 4 नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्राक्लैविकुलर। एग्जैक्टली आप सब कुछ भूल जाइए, आप ये याद रखिए C1 से लेके हम C5 तक देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से C2, C3, C4, दीज आर द 3 एरियाज, ठीक है। ये 3 ऐसे नर्व फाइबर्स हैं जो आपकी सेंसरी ब्रांचेस देंगे, ठीक है। आपने C2 से एक ब्रांच निकलती है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दिस इज द ब्रांच ऑफ C2 ओनली। इसमें हम ये नहीं कहेंगे C3 इधर आ गई, C3 इधर नहीं आ रही है, C2 इधर आ रही है। C2 से डायरेक्ट एक ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं लेसर ऑक्सीपिटल। तो लेसर ऑक्सीपिटल का नर्व रूट क्या हो जाएगा? C2 ओनली, क्योंकि ये सिर्फ C2 से निकल रही है। तो वी हैव वन सेंसरी ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज C2। अब ये किसे सप्लाई कर रही है? इट सप्लाइज द क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ पोस्टीरो सुपीरियर स्काल। यू नो व्हाट इज स्काल? स्काल किसे कहते हैं? मैंने पूरा हेड नेक पढ़ा दिया, नोबडी आस्क्ड मी व्हाट इज स्काल।
जाके मैंने बुक देखा तो मुझे पता चला रही है तो एक टॉपिक है। व्हाट इज स्काल? एनीबॉडी? द आउटर हेड पार्ट जो आपका होता है, आप अपने बाल हटा दें, जो आउटर स्किनी एरिया है, थिक एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज स्काल। ठीक है, वाइवा में कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज स्काल, तो इट्स नथिंग, बहुत कॉमन सी चीजें, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। स्काल इज नथिंग, इट्स एन आउटर thickened structure that is covering the skull, that is skull। ठीक है, तो पोस्टीरियर सुपीरियर यानी ऊपर से लेके पीछे तक जो भी आपको सप्लाई करेगा स्काल्प वाले एरिया, समझ गए व्हाट इज स्काल्प? ठीक है, तो दैट एरिया इज सप्लाइड बाय लेसर ऑसिपिटल नर्व। सेंसरी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, यानी कोई भी पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑफ दिस एरिया दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर स्काल्प, वो कहाँ से जाएगा? क्यूटेनियस है, बहुत डीप की बात नहीं हो रही है, स्काल्प इज ऑफ कोर्स द क्यूटेनियस एरिया। ठीक है ना, that is taken by the lesser occipital nerve, which is the C2 nerve। C2 से सिर्फ एक ब्रांच निकली, that is lesser occipital nerve। यानी C2 के कुछ फाइबर्स जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं स्काल्प को सप्लाई करने के लिए, that is and the nerve is called as lesser occipital nerve। occipital एरिया है ये, तो हमने इसका नाम दे दिया lesser occipital nerve। सेकेंड दो ब्रांच निकलती है C2 और C3 के बीच में से। अब आप देखेंगे C2 की एक ब्रांच आई नीचे और C3 की ब्रांच से कनेक्ट हो गई, और ये ब्रांच फिर आगे जाके फर्दर एक दो में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर चली जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है। तो जो ऊपर की तरफ जाती है उसका नाम है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ऊपर जा रही है तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर ही किसी को सप्लाई करेगी, सो इट सप्लाई द एक्सटर्नल ईयर। आप देखेंगे आपने एक्सटर्नल ईयर की सप्लाई में सर्वाइकल का पढ़ा था। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कौन सी नर्व है? जो C2 और C3 से अराइज कर रही है। C2 के कुछ फाइबर्स नीचे चले गए, C3 बाहर आई रही थी, दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद आगे जैसे ही चले तो ये दो में डिवाइड हो गया, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। जो ऊपर गया दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर जैसे कि नाम से सजेस्ट है, ऑरिकल आउटर है, तो ये एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करता है। और पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर, जो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है? एक्सटर्नल ईयर के जो सामने जो है पैरोटिड एरिया है, पैरोटिड ग्लैंड है, तो उसकी स्किन को सप्लाई कर रहा है। इट इज नॉट सप्लाइंग द ग्लैंड, इट इज जस्ट सप्लाइंग द स्किन। मैंने क्या बोला? ये सेंसरी ब्रांच है। सेंसरी मतलब पैरोटिड ग्लैंड में तो प्रेशर टेम्परेचर नहीं लगेगा, जो भी लगेगा स्किन पे ही लगता है, तो इट इज सप्लाइंग द क्यूटेनियस सेंसेशन। ठीक है, यानी क्यूटेनियस नर्व भी बोलते हैं। सेंसरी ब्रांच की जगह पे हम इसे क्यूटेनियस ब्रांच, इसे दो में डिवाइड किया है, मोटर एंड सेंसरी। हम सेंसरी को बोल सकते हैं क्यूटेनियस और मोटर को हम बोलते हैं मस्कुलर, बिकॉज सप्लाइंग द मसल एरिया। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, मैम ने कुछ पढ़ाया था एग्जैक्टली वो कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर होता है। The sensory branches are also cutaneous branches. So one is supplying the occipital region, that is lesser occipital nerve। अब greater auricular nerve किससे बनी? C2 से। ये अगर आपको greater auricular है तो आप देखिए किससे बनी, ये बनी है, ये किसमें ऊपर का पार्ट है, किसमें C3। C2 and C3 forms the great auricular nerve। अभी किसे सप्लाई कर रही है? एक्सटर्नल ईयर को और पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका तीसरी जो बनती है, दैट इज अगेन फॉर्म विद C2 and C3। C2 C3 मिक्स होकर दो ब्रांच निकाले थे, एक तो हुई ग्रेट ऑरिकुलर, दूसरी होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व जो है ये एंटीरियर नेक को सप्लाई करती है। अगेन एंटीरियर किसको सप्लाई करेगा? द स्किन एरिया, नथिंग एल्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि एंटीरियर नेक तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे थायराइड भी है, लिविंग्स भी है, सब कुछ है। इट इज द क्यूटेनियस नर्व, दिस आर क्यूटेनियस नर्व सप्लाइंग द स्किन एरिया। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व अगेन नर्व रूट हो गया C2 एंड C3, C2 C3 से निकला एंड ये हो गया आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व सप्लाइंग द इंटीरियर नेक एरिया। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ आ जाती है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने ट्रांसवर्स। सर्वाइकल एरिया में है, नेक एरिया है जो गर्दन का है, दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। नर्व रूटेड अगेन C2 एंड C3। ठीक है, the last one which is the sensory branch is the supraclavicular nerve। supraclavicular nerve जो है वो बनता है C3 से और C4 के कुछ ब्रांच से। ठीक है, तो इनके ना फाइबर्स है, कुछ फाइबर चले गए ऊपर, कुछ फाइबर आ गया नीचे। सिमिलरली C3 के कुछ फाइबर तो C2 के साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ फाइबर नीचे और चले जाएंगे और फिर इसमें साथ में C4 के कुछ फाइबर्स आके ऐड हो जाएंगे और ये नर्व आपकी अब बन जाएगी जो C3 और C4 के मिक्सचर से बनती है। दिस नर्व इज कॉल्ड एज सुप्राक्लेविकुलर नर्व।
ये जो अपनी सुपर क्लेविकुलर नर्व थी जो आपको दिख रही है, ये सुपर क्लेविकुलर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मीडियल, intermediate and lateral area, and supply the 3 areas, that is the supraclavicular fossa, upper thoracic region and sternoclavicular joint. अगेन ये जॉइंट में ना तो वहाँ के लिगामेंट्स को सप्लाई कर रही है ना तो वहाँ के मसल को सप्लाई कर रही है. व्हाट इज सप्लाई? इट इज सप्लाइंग द क्यूटेनियस सेंसेशन. इट इज जस्ट फॉर क्यूटेनियस सेंसेशन. कोई भी sternoclavicular joint का मूवमेंट जो होगा, थोड़ा सा abduction, rotation, whatever, that is not done with the help of supraclavicular nerve. ये हमेशा याद रखिएगा, supraclavicular nerve is a cutaneous nerve. It is a sensory nerve. It has to take the information to the brain. तो इसका काम सिर्फ यहाँ से टेम्परेचर, प्रेशर, टच को लेके जा रहा है. supraclavicular nerve जो है, it has 3 further terminal branches, medial branch, intermediate branch and the lateral branch, which are supplying the 3 areas, that is supraclavicular fossa. clearly आपको पता है कहाँ पे है. clavicle के ऊपर देखो एक fossa like है, that is supraclavicular fossa. Then upper thoracic region, thoracic का upper area, and sternoclavicular joint. जो sternum और clavicle का joint है, उस area को सप्लाई करती है आपकी supraclavicular nerve. So we have 4 branches. इसका एक mnemonic कर दिया हमने. Let's go to see. L for lesser occipital, G for great auricular, T for transverse cervical, and S for supraclavicular. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. So do remember these 4 nerves at least. और इनका मेन जो मैंने आपको बताया, कोई भी प्लेक्सस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज द ओनली द nerve root area. अगर आपको लेसर ऑक्सिपिटल नर्व याद है और C2 याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. लाइक ये 90% अगर आपको उसको याद करना है तो प्लीज रिमेम्बर द नर्व रूट. अगर आपको पता है कि स्काल्प वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, वहाँ आपको सेंसेशन नहीं आ रही है तो आप बोलेंगे लेसर ऑक्सिपिटल नर्व डैमेज हो गई. ठीक है, आपने बोल दिया, बोलने से कुछ नहीं होता. आपको नहीं पता व्हाट इज लेसर ऑक्सिपिटल नर्व. लेसर ऑक्सिपिटल नर्व इज नथिंग, नर्व अराइजिंग फ्रॉम C2. अब आपको पता होना चाहिए कि C2 एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से लेसर ऑक्सिपिटल नर्व जो है या फिर जो ये आपका पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया जो है दैट इज गेटिंग नर्व. ठीक है, तो प्लीज डू रिमेम्बर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जामा का बहुत अच्छा रिजल्ट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में. एंड इसका थिंग में इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्यूटेनियस है. अगर यहाँ इरिटेशन हो रहा है या यहाँ पे क्या कहते हैं कंजेशन हो रहा है, किसी भी वजह से नर्व इरिटेट हो रही है, कोई भी डैमेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए. दर्द तो नॉर्मल सी बात है. सपोज कीजिए आपको दर्द या नमनेस की बात करें, नमनेस आपको कहाँ पे हो रही है, यानी सुनपन जो है वो कहाँ हो रहा है, आपको ऑक्सिपिटल एरिया में हो रहा है, यानी बैक ऑफ योर हेड में हो रहा है. ठीक है, आपके सर में पीछे की तरफ हो रहा है. लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन हमेशा कहाँ होगा? ओरिजिन हमेशा C2 के लेवल पे होगा. एग्जैक्टली सर्वाइकल में इतना नहीं होता है, मेन होता है ब्रैकियल में. यूजली आप देखेंगे, आप जब काम करते हैं या फिर आप बहुत देर तक अगर अपने हाथ को देखते हैं तो आपकी कभी कभी सिर्फ छोटी उंगली जो है वो सुन हो जाती है, या आपकी ज्यादा से ज्यादा जो है रिंग फिंगर जो है वो सुन होगी, वो भी आपको लगेगा हाफ होगी. व्हाट इज इट? आपको पता होना चाहिए दैट इज ऑल ड्यू टू नर्व सप्लाई. अब जो छोटी फिंगर को सप्लाई करती है वो बाकी फिंगर्स को नहीं कर रही. नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारी मीडियम नर्व में है तो सिर्फ वही एरिया इन्वॉल्व होगा या अफेक्ट होगा जो मीडियम नर्व को सप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो एग्जैक्टली मोस्ट इज ब्रैकियल प्लेक्सस इज फार 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 मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वन स्फेरिकल. लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए सर्वाइकल प्लेक्सस भी. ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस का प्लीज डू रिमेम्बर. लेट्स गो टू स्लीप. 4 नर्व्स, आई होप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. दीज आर द 4 एरिया, C1, C2, C3, C4 एंड C5. C2 और C3 से पहली बार सबसे पहले एक C2 से ब्रांच निकलती है, दैट इज लेसर ऑक्सिपिटल नर्व. नॉर्मल बात है, हम इसे सिर्फ C2 देंगे. लेकिन C2 और C3 के बीच में एक ब्रांच फॉर्म होता है. ये बस एक रफ डायग्राम है जस्ट टू रिमेम्बर. इसमें से 2 नर्व्स निकलती है. ग्रेट ऑरिकुलर ऊपर चली जाएगी और ट्रांसवर्स जो है वो एंटीरियर ऑफ द नेक में आ जाएगी. फोर्थ जो है वो C3 और C4 के बीच में बनती है. ठीक है, C3 आया, C4 आया, दोनों मिलकर एक ब्रांच निकालेंगे. उसमें हमने बोल दिया सुप्राक्लेविकुलर नर्व. ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड द लेटरल वन, सप्लाइंग द फोसा एरिया, सुप्राक्लेविकुलर फोसा, द thoracic region and the joint area, the sternoclavicular joint. ठीक है,
तो वी हैव 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांच पढ़नी है लेसर ऑक्सीपिटल, सॉरी आपके सर्वाइकल प्लेक्सस की, जो है सेंसरी ब्रांचेस। टुमारो विल टेक द मोटर ब्रांचेस। एग्जैक्टली कौन सी है मोटर ब्रांचेस? मोटर ब्रांचेस में वही है छोटा सा, क्योंकि हमने पहले आंसर सब क्या कर लेंगे फिर से। मोटर ब्रांचेस में 3 चीजें आती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस, आंसर सर्विकैलिस एंड फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व देख लो, कुछ नहीं है, छोटा सा टाइम है, मैंने सोचा बता दूं। फ्रेनिक नर्व में कुछ भी नहीं है। फ्रेनिक नर्व वो नर्व है जो आपके डायफ्राम को सप्लाई करती है। एंड व्हाट इज इन्वॉल्व, आप देखेंगे C3, C4, C5। Fibers of C3, C4 and C5 together forms another a special branch that is called as the phrenic nerve. ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसका, C3 से लेके C5 एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर सर्विकैलिस एंड मस्कुलर ब्रांचेस विल टेक टुमारो। तो मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा बना पाऊँ।